यहाँ पर अब हम जानेंगे पेयजल के बारे में। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे जल के स्रोत हैं, जैसे तालाब, नदी, समुद्र। लेकिन हम हर जगह के जल का पीने के लिए उपयोग नहीं करते। तो इनका उपयोग हम अपने पीने के लिए क्यों नहीं करते, इसी का उत्तर आज हम जानेंगे। पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। क्या सभी स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य होता है? नहीं, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण तथा सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। कुछ घुले हुए लवण तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, किंतु इनकी मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक हो तो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अतः उन्हें जल से हटाया जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती है। इसी कारण शहरों में पीने के पानी का वितरण करने से पूर्व उन्हें जल शोधन संयंत्र द्वारा जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियों तथा जीवाणुओं को दूर किया जाता है। जल में उपस्थित नुकसानदेह जीवाणुओं को दूर करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसी प्रकार घरों में कुएं के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवाई भी कहते हैं, की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, या फिर उसमें क्लोरीन की गोली डालकर उसके कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। जल को उबालकर भी कीटाणु रहित किया जा सकता है। आजकल घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग किया जाता है और पराबैंगनी विकिरण द्वारा जल को कीटाणु रहित किया जाता है। अगर हम शुद्ध पानी का उपयोग नहीं करते, गंदे पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देश में बहुत सारी बीमारियों का प्रमुख कारण सभी के लिए सुरक्षित पेयजल का उपलब्ध न होना है। छत्तीसगढ़ में इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं लगातार प्रयासरत है, ताकि सभी को सुरक्षित पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। अब हम यह जानेंगे कि आसुत जल क्या होता है। आसुत जल यह जल का शुद्धतम रूप है। आसुत जल में खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं। वर्षा का जल आसुत जल होता है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसमें कोई भी खनिज लवण नहीं पाए जाते। प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। आसुत जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म कर वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है। इसे घर पर भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक बड़ा पात्र लेकर उसके ठीक बीच में एक भारी कटोरी रख दें। अब पात्र में इतना पानी भरे कि कटोरी न तैरे। अब इस पात्र के ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक की शीट बांध दे। कटोरी के ठीक ऊपर लगे प्लास्टिक पर एक छोटा पत्थर रखकर उपकरण को धूप में रख देना है। कुछ देर बाद प्लास्टिक की शीट के नीचे कटोरी में
जल की कुछ बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। यही जल की बूंदें ही आसुत जल है। अब हम जल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको एक परख नली या फिर किसी कांच के गिलास में जल को लेना है। फिर उस जल का आपको अवलोकन करना है। अवलोकन करके आपको इस सारणी को भरना है। अवलोकन के लिए आपको जल के कुछ गुण दिए गए हैं। जैसे जल का पहला गुण रंग, कि जल कौन से रंग का होता है, इसका अवलोकन कर आपको सारणी में लिखना है। वैसे ही आपको गंध, स्वाद, पारदर्शिता और सामान्य ताप पर जल किस अवस्था में है, इन सभी का अवलोकन कर सारणी में लिखना है। जल का अवलोकन करने पर आपने देखा होगा कि जल पारदर्शी है। उसके जल के आर पार देखा जा सकता है। जल में हम कोई भी वस्तु डालते हैं तो स्वच्छ जल में कोई भी वस्तु डालने पर वह साफ साफ वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकार जल पारदर्शी होता है। जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उनमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब हम यह जानेंगे कि हिमांक, गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं। तो सबसे पहला हिमांक। हिमांक जिस ताप पर जल बर्फ में परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहा जाता है। और जिस ताप पर बर्फ जल में बदल जाता है उसे गलनांक कहा जाता है। तो जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस है और गलनांक भी 0 अंश सेल्सियस है। क्वथनांक। क्वथनांक जिस ताप पर जल उबलने लगता है तथा भाप में बदल जाता है उसी ताप को क्वथनांक कहा जाता है। जल का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। इसी ताप पर भाप को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हम कूलरों का उपयोग करते हैं। तो कूलरों में यह ठंडी हवा कैसे आती है? इसका उत्तर है कूलर में जल को पंप द्वारा उसकी चटाइयों पर गिराया जाता है। हवा गीली चटाइयों में से अंदर आती है और जल का वाष्पीकरण कर ठंडी हो जाती है। जब हम कूलर के पंखे को चलाते हैं तब वह पंखा इसी ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है तथा कमरा ठंडा हो जाता है और हमें गर्मी से राहत मिलती है।